या हेलो, चलिए आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो हमने जानते हैं कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं ना, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय ना। व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में व्यय जो है, खर्च जो दो प्रकार के होते हैं, रिवेन्यू राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत एक्सपेंडिचर। अब राजस्व व्यय क्या होता है? ये वैसे व्यय हैं जिनका संपूर्ण लाभ, टोटल प्रॉफिट, एक लेखांकन अवधि में प्राप्त हो जाता है। ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, उनका कंप्लीट जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो एक लेखांकन अवधि में प्राप्त हो जाता है। जबकि पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी अस्थायी परिसंपत्ति को बनाने या क्रय करने में किया जाता है, जो व्यापार में लंबी अवधि तक लाभ प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमें पहले से पता था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आस्थगित राजस्व व्यय या आगम व्यय, ये दो मतलब इसका नाम है आस्थगित राजस्व व्यय या आगम व्यय, दोनों एक ही चीज है। ये क्या होता है? तो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो व्यय हैं जो राजस्व प्रकृति के तो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर के तो होते हैं, परंतु इनका लाभ उसी एक अवधि में न होकर आने वाले कई वर्षों तक होता रहता है। ठीक है, नॉर्मली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनका जो लाभ है वो बस हमें एक अवधि में, एक लेखांकन अवधि में उनका कंप्लीट लाभ हो जाता है। लेकिन ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनका लाभ एक अवधि में ना होकर आने वाले कई वर्षों तक उनका लाभ मिलता रहता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लोग आस्थगित राजस्व व्यय या आगम व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे विज्ञापन पर, किसी एडवर्टाइजमेंट पे जो हम खर्च करते हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट में स्थापना का व्यय इत्यादि, ये सब जो भी होते हैं, ये डिफर्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं। ठीक है, इन खर्चों को प्रतिवर्ष लाभ हानि के डेबिट पक्ष में अपलकित किया जाता है। शेष बचा खर्च आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। ठीक है, इन खर्चों को हर ईयर, प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, जबकि बचा हुआ जो खर्चा उनको बैलेंस शीट के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा आस्थगित राजस्व व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए, और कोई टॉपिक हो जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये चैनल और ये जो पढ़ाना और ये टॉपिक है, अगर ये कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।